दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना जब भी किया जाता है तो मन से किया जाता है, आत्मा से किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो आत्मा से किया जाता है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। चलिए इस तरह से आप इसको आसानी साथ रख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए पहला है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आप लोग सभी को जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है आपका, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था दोस्तों। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा वॉच कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए अब दूसरा प्रश्न है आपका, अक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? अक्षगान जो है कहाँ का लोक नृत्य है? आप लोग भी आंसर दीजिए, अक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो आज अक्षगान जो है तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहाँ का है? कर्नाटक का। अक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। भारतनाट्यम जो है कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। और ये एकल शास्त्रीय नृत्य है। आपको अगर पूछ दे कि एकल शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो भारतनाट्यम। नेक्स्ट है कथकली। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये केरल का है दोस्तों। का से कथकली, का से केरल। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का। यानी कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का है दोस्तों। नेक्स्ट है यात्रा। यात्रा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। याद रखिए कि हम यात्रा करना है कहाँ करना है? तो पश्चिम बंगाल जाना है हमको। नेक्स्ट है आपका कथक। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत का है दोस्तों। कहाँ का है? तो उत्तर भारत का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दे और कमेंट कर दे ताकि इस सीरीज को मैं रेगुलर चला सकूं। देखिए अब तीसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। आपसे पूछ रहा है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर कहा था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नहीं दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। पहले देखिए पहला पॉइंट है आपका, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? आप लोग सभी को जानते होंगे ये मेरठ से हुई थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूछ देता है डेट कि कब हुई थी। तो ये 10 मई 1857 को हुई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो ये कमल और चपाती था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 1857 के क्रांति में वर्ग तटस्थ रहे थे। 1857 के क्रांति में कौन सा वर्ग तटस्थ रहे थे? भाग नहीं लिया था। तो शिक्षित मध्यम वर्ग जो था वो भाग नहीं लिया था दोस्तों। किसने भाग नहीं लिया था? तो शिक्षित मध्यम वर्ग जो था सो 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिया था।
नेक्स्ट है आपका, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पाल्मर्स्टन थे। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पाल्मर्स्टन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, अगर ये सीरीज रेगुलर चलाना देखना पसंद करेंगे तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको रेगुलर रखूंगा। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी घाटी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी को। लेकिन अगर ये दामोदर नदी घाटी इसलिए पूछ दिया इसलिए, लेकिन सिर्फ रहता भारत का रूर किसे कहते? तो छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। किसे कहते? तो छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। चलिए यहां नदी घाटी जोड़ दिया इसीलिए दामोदर नदी घाटी हो गया, नहीं तो छोटा नागपुर का पठार होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो ये लिग्नाइट को कहा जाता है। बार बार पूछता है दोस्तों, जो भी प्रश्न है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, कौन सा कोयला सर्वोत्तम किस्म का होता है? आप लोग सभी को जानते होंगे कि कौन सा कोयला सर्वोत्तम ढंग का होता है, किस्म का होता है। तो एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है तो सबसे अच्छा कोयला होता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ये भी आप लोग सभी को जानते होंगे, तारापुर में है। और तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और पीडीएफ इसका दोस्तों मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कुछ परियोजना है, महत्वपूर्ण परियोजना। हिड़कल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिड़कल परियोजना जो है सो घाट प्रभा नदी पर है और ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। हिड़कल परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो घाट प्रभा नदी पर है और कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आपका, उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना कहाँ स्थित दोस्तों? तो ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है। अगला है आपका इडुक्की परियोजना। तो आप लोग इसको भी जानते होंगे, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है। कहाँ है? पेरियार नदी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठा प्रश्न दोस्तों, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। किसने चलाई थी? इक्तादारी, ई से इक्तादारी और ई से इल्तुतमिश, इस तरह से याद रख सकते हैं। इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने। ई से इक्तादारी और ई से इल्तुतमिश। चलिए आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट है आपका, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था दोस्तों। अगला है, देखिए ये बार बार पूछता है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद कर लीजिएगा। खिजली वंश के स्थापक किसने किया था? खिजली वंश तो जलालुद्दीन खिजली ने किया था। किसने किया था? तो जलालुद्दीन खिजली ने किया था दोस्तों। अगला है पॉइंट है आपका, कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया था? तो इसका कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस सेशन को रेगुलर रखूंगा दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।